गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? हर वो चीज़ संज्ञा है जो हमारे आसपास है, जैसे टेबल, चेयर, पंखा, लाइट, घड़ी, चश्मा, पेन, कॉपी, ये सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। तो देखिए संज्ञा क्या है। व्याकरण में हम संज्ञा पढ़ेंगे नाउन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी कौन होते हैं? जीव जंतु। वस्तु क्या होती है? कोई भी सामग्री, कोई भी सामान। स्थान जगह का नाम। और भाव यानी मन के भाव जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें संज्ञा होती है। प्राणी देखिए कौन कौन से हैं। मोहन, जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, वो सभी प्राणी हैं। मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। वस्तु क्या है? थिंग्स क्या है? देखिए कमल, कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। दवात होती है, पहले स्याही होती थी उसमें पेन में डालने के लिए, उसकी बॉटल को दवात बोलते थे, शाही की दवात। तो बॉटल को बोलते हैं, शीशे की बॉटल को दवात बोलते हैं। स्थान यानी प्लेस। जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। कोई भी स्थान हो, कहीं की भी जगह का नाम हो। भाव इमोशंस, मिठास, गर्मी, सर्दी, दया, क्रोध, बचपन, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी? मिठास में। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष, अब यहाँ देखिए हम विशेष को अंडरलाइन करेंगे। विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता हो। विशेष यानी कि जो एक ही हो, उनका बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, जयपुर, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि। यहाँ सबका नाम दिया हुआ है और जो ये नाम हैं ये विशेष हो गए हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होगा? संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। जाति में देखिए क्या क्या आएगा? लड़के की पूरी जाति। अगर यहाँ किसी का नाम होता तो वो आता व्यक्तिवाचक में। अगर यहाँ लड़का दे रखा है तो वो जातिवाचक में। पर्वत आ गया तो पर्वत सारे आ जाएंगे। अगर पर्वत का नाम दिया होता हिमालय तो वो आता व्यक्तिवाचक में। नदी, कोई सी भी नदी होती, नाम होता तो वो आता व्यक्तिवाचक में। सिर्फ यहाँ नदी है, संपूर्ण नदियों के बारे में, तो ये जातिवाचक में। पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। अब देखिए मिठाई तो आएगी जातिवाचक में और मिठास आएगी भाववाचक में। थर्ड देखिए भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होते हैं? मन के भाव, जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, अब वीर होता तो जातिवाचक में आता, ता प्रत्यय लग गया तो भाववाचक में आएगा। बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। तो देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? ये प्रत्यय लगकर बनती है। इसमें क्या होता है? ता, पन, पा, आई, ई, इस तरह के त्वा, इस तरह के शब्द मिलकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी 3 प्रकार की भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो संज्ञा का उदाहरण हमने यहाँ अभी पढ़ा था।
कि ये रहा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या मन के भावों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 2 उदाहरण लिखिए, जो भी हम यहाँ से लिख देंगे कि संज्ञा के 2 उदाहरण, राकेश और राधा। व्यक्तिवाचक के, जातिवाचक के देखिए, लड़का और पर्वत, और भाववाचक के वीरता और बचपन। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को छांटकर अलग लिखिए। अब यहाँ आपको इन सारों में से अलग करना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक में आएगा, कौन सा जातिवाचक में और कौन सा भाववाचक में। व्यक्तिवाचक में मैंने अभी आपको बताया था कि विशेष जो होते हैं, जैसे किसी का नाम होता है, किसी स्थान का, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का, तो वो सभी आएंगे व्यक्तिवाचक में। तो यहाँ देखिए हाथी, हाथी संपूर्ण जाति का बोध है, इसलिए वो तो चला जाएगा जातिवाचक में। दिल्ली कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक में। मिठास चला जाएगा भाववाचक में। नगर आ जाएगा जातिवाचक में। लड़का आ जाएगा जातिवाचक में। रमेश आएगा व्यक्तिवाचक में। शिक्षक जातिवाचक में। नरेश इसमें व्यक्तिवाचक में। विद्यालय जातिवाचक में। मेज जातिवाचक में। बचपन आएगा भाववाचक में। खुशी आएगी भाववाचक में। और अमरूद आएगा व्यक्तिवाचक में। इस तरह से हमारे ये 3rd क्वेश्चन तक हो गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर अपने कोष्टक में लिखिए। शेर जंगल का राजा होता है, तो शेर यहाँ संज्ञा है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सूर्य यह राजवीर का घर है, तो ये घर क्या हो गया इसका? ये इसकी संज्ञा हो गई। इस गन्ने में अधिक मिठास है, तो मिठास इसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। क्रोध से अशांति बढ़ती है, क्रोध इसका हो गया कौन सी? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को अलग करना है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक। नदी जातिवाचक। पशु जातिवाचक। यात्री जातिवाचक। महेश व्यक्तिवाचक। उदयपुर व्यक्तिवाचक। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ रही होंगी। नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। चिल्लाना चिल्लाहट। अकुलाना अकुलाहट। उकताना उकताहट। बौखलाना बौखलाहट। बड़बड़ाना बड़बड़ाहट। गुर्राना गुर्राहट। खुजलाना खुजलाहट। गिड़गिड़ाना गिड़गिड़ाहट। इस तरह से ये हमारे सेंटेंस बन गए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यालय, राम विद्यालय जाता है। पेड़, पेड़ हमें फल देते हैं या फूल देते हैं। पुस्तक, यह राम की पुस्तक है। राम, राम मोहन का भाई है। इस तरह से हमें यहाँ वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो भाववाचक कौन सी है? हिमालय व्यक्ति है। हंस भी व्यक्ति है, वो हिमालय तो व्यक्ति है। हंस हो गई जाति। सोना हो गया द्रव्यवाचक, तो जवानी हो गई भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा छाटिए। जातिवाचक हो गई पुस्तक। जून तो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा हो गई इसका भाववाचक। और बीकानेर हो गई व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी विशेष भाव का, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, किसी विशेष जाति का, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिवाचक क्या बोध कराती है? विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का। जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है किसी पूरी जाति का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी पूरी बात का, किसी विशेष स्थान का, तो किसी पूरी जाति का बोध कराती है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, संज्ञा। और अब इसकी आपको एक्सरसाइज भेज दी जाएगी, उसको आप अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। आप इसका वीडियो देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे और बार बार आप इसको खुद भी पढ़ेंगे, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपना अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू।